आज हमारे साथ फिर एक पेशेंट है जो कि मध्य प्रदेश से हैं, अलीराजपुर से ये आए हैं, जितेंद्र भाई। इनकी 22 साल उम्र है और 22 साल की उम्र में ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान इनका कैसे बना और ये सब आइडियाज़ कहाँ से है, थोड़ा सा इनसे हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे। जैसे आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का तो प्लान कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप इसी कारण से हमारा वीडियो देख रहे हो, तो आखिर हमें हेयर ट्रांसप्लांट की क्यों ज़रूरत पड़ गई और क्या ये आवश्यकता आ गई कि आज आगे फाइनली सर्जरी की तरफ आना पड़ रहा है। तो तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे और हेयर लॉस इन्होंने रोकने का कितना प्रयास किया और रुका है कि नहीं, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जितेंद्र भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि आपका जैसे हेयर लॉस है, तो ये हेयर लॉस आपका कब से स्टार्ट हो गया था? 3 साल पहले से हुआ था बस। 3 साल पहले से स्टार्ट हो गया हाँ। था। तो 3 साल में आखिर आपने कितने डॉक्टर्स को दिखाया और क्या ट्रीटमेंट लिया, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए। 2-3 डॉक्टर्स को बताया और वो क्या बोलते हैं, तेल वगैरह लगाया, फिर भी नहीं कंट्रोल अच्छा, हुआ। ये जो दवाइयाँ लग रही हैं आजकल आसपास जो लगा रहे हैं, वो गंजे बहुत सारी भीड़ लगी होती है, हाँ, तो उन लोगों के पास आप गए हैं, आपने वो ट्रीटमेंट लिया कि नहीं लिया? लिया था वो भी? हाँ, तो उससे कोई फ़र्क आया, आपको समझ आया कि नहीं? नहीं समझ में आया अच्छा, वो। लोग बोलते हैं कि उस दवा को बार बार लगवाना पड़ता है तब बाल आते हैं, तो ऐसा कुछ आपको आइडिया है कि सच में आते हैं नहीं, क्या है मैटर इसका, पता नहीं नहीं कुछ? आता। नहीं आता है। हाँ। ये बताओ कि आखिर आपने हेयर लॉस के लिए कितने टाइम तक दवाइयाँ खाई हैं? मैंने कम से कम 1.5 साल खाया। 1.5 साल खाई हैं। हाँ। और दवाइयाँ के अलावा पैसे कितने खर्च हुए? पैसे 20,000 रुपये खर्च हो गए। 20,000 के आसपास हो गए खर्च। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन की कि क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हमें बताए थे ये सब चीज़ें, और वीडियो हम थोड़ा रैंडम शूट करते हैं, कुछ भी पहले से नहीं बताते, ताकि एक्चुअल सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचें और आपको क्लियर पता रहे। आखिर ये बताओ कि हेयर ट्रांसप्लांट का कैसे पता चला कि इससे ही बाल आ जाएंगे? आपका वीडियो देखा था। अच्छा, हमारा वीडियो देखा था। इसके पहले आपको कोई आइडिया नहीं था कि हेयर ट्रांसप्लांट की? दूसरी जगह देखा था, पर उनके ऊपर मेरे को भरोसा नहीं आया, इसलिए यहाँ आना पड़ा मेरे को। जैसे हम ऑनलाइन बात करते हैं और बुक करते हैं, तो आपने डायरेक्ट हमें बुकिंग दी, तो जब तक नहीं मिले थे तब तक तो डाउट हो रहा होगा कि यार ये सच है कि नहीं? हाँ, बहुत सारे वीडियो पूरी मतलब आपकी चैनल मैंने चेक करके देखा, फिर समझ में आया मेरे को। अच्छा, कि सब सही है? हाँ। कुछ फेक एक तो नहीं है? नहीं, फेक नहीं। मतलब जैसे जो चीज़ें बात हुई थी फ़ोन पे, जो वीडियोस में बताते, वो चीज़ें सेम ही रहती हैं कि नहीं? सही है। तो कुछ ये बात मैंने इसलिए की ताकि आपके अंदर कुछ डाउट्स आ रहे होंगे कि यार ऑनलाइन पे हमें ट्रस्ट करना ज़रूरी है कि नहीं। तो मैंने जो अपना नंबर डाल के रखा है, तो मैं अपना नंबर भी देता हूँ, क्लिनिक का भी देता हूँ। तो क्लिनिक का ये है नंबर, आप क्लिनिक में भी बात कर सकती है यदि आपको ऐसा कुछ 19-20% थोड़ा बहुत डाउट लग रहा हो। और हम लोग क्लिनिक में ही हैं, तो मैंने क्लिनिक का नंबर जो देता हूँ क्लिनिक में ही लगता है, कोई ऐसा इशू तो नहीं रहता है? नहीं। तो ठीक है। कुछ चीज़ें क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो टाइम नहीं देते पेशेंट को, बात नहीं करते, प्रॉपर गाइड नहीं करते, हेयर ट्रांसप्लांट की बात टाइम नहीं देते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आजकल सोशल मीडिया बहुत परेशान कर रही हैं लोगों को। तो थोड़ा सा ये ट्रस्ट का इशू बन रहा है सभी जगह। जैसे आप इन्होंने मेडिसिन ली, ट्रांसप्लांट कराने का प्लान कर लिया, आज आ गए हैं इनका। अब जब रिजल्ट आएगा तो हम वो सब शेयर करेंगे। और मैं अपनी भी कंडीशन बता दूं कि आज के 3.5 साल पहले मेरी कंडीशन ये थी और आज कंडीशन ये है। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट से बाल तो आ जाते हैं, बट कई क्लिनिक वाले जैसे बोल रहे हैं 20,000 25,000 भी ले रहे हैं, वो भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो उनके यहाँ भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं आ रहा है। अब वो चलेगा कितना, वो एक डाउटफुल वाला क्वेश्चन होता है। और मेरा जैसे मुझे 3.5 साल हो गए, आज तक मुझे कोई इशू नहीं है, और आप खुद सामने से देख रहे हो, तो आपको कुछ रिजल्ट में ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है इतने टाइम? नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जो 25-30 हज़ार वाला ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पता चला 1 साल बाद उनके बाल झड़ गए, फिर वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर वो हमारे पास आ रहे हैं। अब उनके पास डोनर में बाल ही नहीं है, हम कैसे ट्रांसप्लांट कर दें? तो फिर देखो, कराओ तो एक बार में अच्छे से कराओ, नहीं तो अपना ये सब खराब मत करो, डोनर खराब मत करो, नहीं तो सेकंड टाइम कभी सर्जरी भी ना हो पाए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखो, फिर इसके बाद आप अपनी सर्जरी का प्लान करो, चाहे वो कितनी भी लेट हो, मगर एक बार करो, अच्छी होने दो। अभी जैसे मैं अभी इनकी फ्रंट एरिया की कंडीशन दिखा दूँ, इनका ये वीडियो देखिए, इसमें आपको फ्रंट एरिया भी दिख रहा होगा, और जो डोनर एरिया होता है जहाँ से इनके बालों को निकाला जाना है वो भी आप देख लीजिए। तो ये 2 चीज़ें रहेंगी।
तो ये दोनों चीज़ें आपको मैंने इसलिए दिखा दी ताकि जब ट्रांसप्लांट इनका होगा तो मैं इनकी कंडीशन दिखाऊंगा कि क्या रहेगी, और आगे जो भी इनके अपडेट्स रहेंगे वो मैं आपको शेयर करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पर हो तो फॉलो कर लेना, ताकि आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहे और आपके अंदर के सारे डाउट्स क्लियर हों और आप एक सही क्लिनिक में जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सको। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आइए, आपको एक सही नॉलेज हो उसके बारे में, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ जो सीखा है मेरे चैनल से वो आपको वहाँ काम में आएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना।